अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो एक ट्राइंगल एबीसी अपने को दिया हुआ है और इसने बोला है कि बी वाला जो एंगल है वो राइट एंगल है 90 डिग्री का। टेन ए की वैल्यू दे रखी है अपने को 1/√3 और ये कुछ कुछ वैल्यूज निकाली है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ऐसे ये दूसरे में भी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन पहले इसका एक रफ डायग्राम बना लिया, ट्राइंगल बना लिया एबीसी और ये बी पे अपन ने 90 डिग्री का एंगल भी मान लिया यहाँ पे कि ये 90 डिग्री का एंगल है, इसने ही दे रखा था। तो अभी अपने को साइन ए कोस सी वगैरह वगैरह इन सब की वैल्यूज निकालनी है। तो देखो वो निकाल लेते हैं अपन। टेन ए की वैल्यू होती है, टेन ए की वैल्यू इसने दे रखी है 1/√3। तो टेन ए का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इसमें ए की अपोजिट साइड सामने की साइड है बीसी और एडजेसेंट साइड है ए के लिए ए बी, तो हो जाएगा BC अपॉन AB। अब BC अपॉन AB ये रेशियो 1/√3 के बराबर है, तो इससे अपन मान सकते हैं यहाँ पे कि BC की वैल्यू को 1K ले सकते हैं, 1K मतलब K, और AB की वैल्यू मान सकते हैं अपन √3K। तो ये दोनों की वैल्यू मान ली, इससे अपन AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AC की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ आपको 2K मिलेगा। कैलकुलेट करते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर होएगा। तो लिख लेते हैं, देखो पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू है √3K, BC की वैल्यू है K, दोनों का स्क्वायर करेंगे। √3K का स्क्वायर होएगा 3K स्क्वायर और K स्क्वायर है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 3K स्क्वायर और 1K स्क्वायर बनेगा 4K स्क्वायर। जब रूट लेंगे तो AC स्क्वायर का रूट होगा AC और 4K स्क्वायर का लेंगे तो देखो ये मिलेगा 2K। तो AC की वैल्यू आ गई अपने पास में 2K। अब सारी साइड्स आ गई हैं, तो एंगल्स के लिए हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं और उसके बेसिस पे इन सब की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो पहला करते हैं, साइन ए लिखेंगे पहले। साइन ए का मतलब है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ए की अपोजिट साइड है, इसके सामने ये BC और हाइपोटेनस है AC, तो ये बनेगा BC अपॉन AC। इसको मल्टीप्लाई करना है cos C से। तो cos C देखो C के रेस्पेक्ट में देखेंगे अब, तो cos का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड। तो C के लिए एडजेसेंट साइड बनेगा BC और अपॉन हाइपोटेनस जो बनेगा AC। तो ये भी सेम हो जाएगा BC अपॉन AC। फिर है प्लस cos A। cos A होएगा A के रेस्पेक्ट में देखेंगे अब, A के हिसाब से एडजेसेंट साइड है AB, तो cos का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बनेगा AB अपॉन AC। इसी तरह अपन साइन C देखेंगे, तो अब C के हिसाब से देखना है आपको। तो C के हिसाब से साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो C के अपोजिट साइड है ये वाली AB, तो AB अपॉन AC। ये भी ये दोनों बराबर ही हैं, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो सेम ही है, तो इनके स्क्वायर हो जाएंगे, BC अपॉन AC का स्क्वायर और इधर भी हो जाएगा AB अपॉन AC का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं। BC की वैल्यू है अपने पास में K और AC की वैल्यू है 2K और इस पे है स्क्वायर, फिर प्लस AB की वैल्यू है √3K और नीचे है AC की वैल्यू है 2K और इस पे स्क्वायर लग रहा है। तो देखो सब में कैसे के कट जाएगा यहाँ भी। अब इनके स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1, नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4। यहाँ पे कैसे के मर गया, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, मिलेगा 3 और 2 का करेंगे तो 4। इन दोनों को देखो अपने को प्लस करना है, तो एलसीएम लेके आप प्लस कर सकते हैं। वैसे अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो इनको ऐड करने के लिए कतई सिंपल काम करना है, नीचे वाले को नीचे लिख दो और ऊपर वालों को प्लस करके ऊपर लिख दो, तो 3 + 1 होएगा 4।
4 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। इसी तरह से हम ये जो दूसरा है इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। cos a की वैल्यू लिखेंगे। अब देखो, तो cos a पहले भी लिखा है हमने, ये वैल्यू यहां पे लिखा था। cos a तो वो है k/2k। चाहो तो वापस से देख लो आप। cos a की वैल्यू, cos का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो a की एडजेसेंट साइड है ab, ab की वैल्यू है √3k अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस है 2k। अब लिखेंगे cos c की वैल्यू, तो c के लिए एडजेसेंट साइड है bc और हाइपोटेनस है ac। bc की वैल्यू है k और ac की वैल्यू है 2k। माइनस साइन a की वैल्यू लिखनी है अपने को। तो साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। इसकी अपोजिट साइड है a की k और हाइपोटेनस है 2k। जैसे ये हमने पहले भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वहां से भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट साइन a की वैल्यू। यहाँ पे ये रख k/2k, तो वहां से सीधा भी आप लिख सकते हैं इसको। साइन c की वैल्यू देखो यहाँ से लिख लेते हैं। ये कैलकुलेट करा है अपन ने यहाँ पे, तो ये साइन c है, साइन c है √3k/2k। तो आप देखो ये दोनों जो टर्म्स है बिल्कुल सेम है। इसमें भी √3k/2k को k/2k से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी √3k/2k को k/2k से मल्टीप्लाई करना है। तो ये नंबर और ये नंबर जो भी आएगा वो सेम ही आएगा। तो किसी भी नंबर में से खुद को ही माइनस करें तो 0 मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे। इस सवाल में हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल PQR, जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री का है और PR प्लस QR की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और साइन P, cos P और tan P की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो सबसे पहले अपन इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लिया हमने, ये है P, ये Q है, ये R है। Q पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये अपना 90 डिग्री का एंगल हो गया। कुछ कुछ वैल्यूज जो दे रखी है, PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब PR, तो ये PR और ये QR, इन दोनों को मिला के जो वैल्यू है वो अपने को 25 दे रखी है। अब अपने को साइन P, cos P और tan P निकालना है। तो साइन P, cos P, tan P के लिए ये दूसरी साइड्स भी अपने को चाहिए, तो उनको अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो लेकिन इनमें से दो साइड की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ है, तो उस रिलेशन से कुछ वैल्यू लिखेंगे। PR प्लस QR अपने को 25 दिया हुआ है। अगर इसको मैं QR को इधर प्लस हो रहा है, इसको उधर ले जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा। तो PR की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस PR, PR नहीं QR, ये QR उधर चल जाएगा माइनस में, तो PR की वैल्यू होगी 25 माइनस QR। तो हमने PR को भी QR के ही टर्म्स में लिख लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला, उसका स्क्वायर करो, तो PR का स्क्वायर। ये बाकी जो दो साइड बची हुई हैं उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है, तो होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR की वैल्यू
हम यहाँ से रख देते हैं 25 माइनस क्यू आर इसका स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू अपने को 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर को क्यू आर स्क्वायर लिख लेते। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से खोलेंगे, तो वो उससे खोलेंगे तो देखो 25 का स्क्वायर करेंगे पहले 6। तो आइडेंटिटी कुछ इस तरह से है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर करो फिर b का स्क्वायर करो फिर माइनस 2ab। a की जगह यहाँ 25 है तो 25 का हमने स्क्वायर कर दिया, फिर b की जगह यहाँ क्यू आर है तो b का स्क्वायर कर दिया, क्यू आर का स्क्वायर। फिर आगे करना है माइनस 2ab, तो माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से फिर करेंगे क्यू आर से, तो ये बनेगा देखो माइनस का 50 क्यू आर। और इधर भी सोल्व कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर होएगा 25 और क्यू आर स्क्वायर होएगा क्यू आर स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने काम में ली है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो क्यू आर स्क्वायर से तो इधर का क्यू आर स्क्वायर मर जाएगा। 6 to 5 को ये 25 को इधर ले आएंगे और 50 क्यू आर को उधर ले जाते हैं, तो 25 इधर आएगा तो ये होएगा माइनस का, 50 क्यू आर इधर माइनस का है, उधर जब ये जाएगा अपना तो ये प्लस का बन जाएगा। इनको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 600 मिलेगा, ये 50 इधर डिवाइड में आएगा अपना, तो क्यू आर की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 12। तो ये सेंटीमीटर में लास्ट में लिख दिया हमने, यूनिट बीच में नहीं लिखा क्योंकि लिखने में थोड़ा असुविधा रहती है उससे, तो लास्ट में हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई है 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हो गया 12 सेंटीमीटर। और आप जानते ही हैं कि पी आर क्या था, 25 में से क्यू आर को माइनस कर लो तो पी आर भी आ जाएगा यहाँ से। पी आर हो गया 25 माइनस क्यू आर है 12, तो 25 में से 12 माइनस करा तो अपने को मिल गया 13 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड की वैल्यू आ चुकी है, तो साइन पी कोस पी टेन पी का मान हम आसानी से लिख सकते हैं। पहले साइन पी लिखेंगे, साइन पी होता है एंगल की अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो इसकी अपोजिट साइड है क्यू आर और हाइपोटेनस है पी आर, तो क्यू आर तो है 12 और पी आर है 13। अब लिखेंगे कोस पी, तो कोस होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड है यहाँ 5 और हाइपोटेनस है 13, तो हो गया 5 अपॉन 13 और लास्ट 10p, 10p होएगा अपोजिट साइड है 12 और एडजेसेंट साइड से उसमें डिवाइड करना है जो कि है 5, तो बनेगा 12 अपॉन 5। इस तरह तीनों की वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स बताना है, तो इसमें 5 क्वेश्चन है 11। तो पहले में कह रहा है कि 10a हमेशा 1 से ग्रेटर होता है, तो 10a ग्रेटर होता है 1 के हमेशा, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये अपने को बताना है। तो किसी भी एंगल के लिए साइन कोस टेन देखने के लिए अपने को पहले उसे एक राइट ट्राइंगल में बनाना पड़ेगा, तो जैसे हम ये ऐसे बना लेते हैं, तो मान लो ये एंगल ए है। अब 10a की वैल्यू क्या होगी, ये सामने की साइड अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ए बी, तो यहाँ 10a इक्वल हो जाएगा BC अपॉन ए बी के। अब ये यहाँ कह रहा है ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, ये 1 से कब बड़ा होगा, जब न्यूमरेटर में नंबर है वो नंबर बड़ा हो और डिनोमिनेटर वाला छोटा हो। तो कहने का मतलब ये जो साइड है ए बी ये हमेशा BC से छोटी होगी, ऐसा पूछ रहा है ये। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये वाली साइड हमेशा छोटी हो, ये वाली साइड बड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी है नहीं कि ये वाली साइड आपको छोटी लेनी है और ये वाली बड़ी लेनी है। लेकिन 10 तभी बड़ा होगा जब ये ए की अपोजिट साइड बड़ी आएगी,
तो ये जब बड़ा होगा ऊपर वाला और नीचे वाला छोटा होगा तभी ये फ्रैक्शन 1 से ग्रेटर होगी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें आ गया अपना फॉल्स। नेक्स्ट है सेक ए की वैल्यू होगी 12/5। तो क्या ये किसी एंगल ए के लिए सेक ए की वैल्यू कितनी हो सकती है क्या, ये ऐसे पूछा है। तो वही पहले वाला ही काम, अपन पहले वाला फोटो बना लेते हैं। तो यहां देख सकते हो आप सेक का फॉर्मूला होता है, सेक कोस का रेसिप्रोकल है। तो कोस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो AC अपॉन AB। तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि जो AC वाली साइड है वो तो लगभग 12, लगभग क्या मतलब वो 12 है। तो AB वाली साइड कितनी होगी, 5। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो 12/5 आ सकता है क्या। तो आ सकता है क्योंकि किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस ही सबसे बड़ी साइड होती है। तो AC यहाँ पे बड़ा ही बताया गया है AB से, जो कि पॉसिबल है हाइपोटेनस बड़ा ही होगा किसी भी साइड से, इस वाली से या इस वाली से। तो ये वैल्यू पॉसिबल है, तो ये अपना ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अभी थर्ड में ये कह रहा है cos A, कि cos A जो ये हम लिखते हैं इसका मीनिंग होता है कोसेकेंट A, कोसेकेंट ऑफ एंगल A। ऐसे कह रहा है ये कोसेकेंट, cos A का मीनिंग है कोसेकेंट ऑफ एंगल है। तो ये गलत है, cos का मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल है, कोसाइन ऑफ एंगल A। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, थर्ड वाले में फॉल्स आएगा। अभी हम फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ में कह रहा है कोट A, ये होता है कोट और A का प्रोडक्ट। तो कोट मल्टीप्लाई, कोट A का मीनिंग होता है कि कोट और A का हमें प्रोडक्ट करना है। तो जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोट A का मतलब होता है एंगल A का कोट, न कि कोट और A का प्रोडक्ट। बल्कि एंगल A के बिना इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के कोई मीनिंग नहीं है। मतलब कोट का साइन का कोई मतलब नहीं है, अलग से ये मीनिंगलेस है। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट है साइन थीटा इक्वल 4/3। तो क्या किसी भी वैल्यू के लिए साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है। इसके लिए अपन एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट ट्राइंगल। इसमें इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो साइन की वैल्यू होती है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ये वैल्यू होगी। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि अगर अपोजिट साइड 4 है तो हाइपोटेनस 3 है। तो यानी कि अपोजिट साइड से भी छोटा है हाइपोटेनस, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री का, और सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनस वो ही सबसे बड़ी साइड है। तो हाइपोटेनस से बड़ा कोई दूसरी साइड हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ हाइपोटेनस तो 3 है और अपोजिट साइड 4 आ रही है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। तो ये फॉल्स होएगा।